हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी में कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। अनफिट होने के बाद वो उस प्रोसेस से वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनका जो पॉइंट जिसमें उनको अनफिट किया गया वो पॉइंट वो ये कहते हैं कि ये मुझे नहीं है। मैंने सिविल हॉस्पिटल में वेरी नेक्स्ट डे चेक करवाया और उससे पहले भी चेक करवाया है, तो वो पॉइंट नहीं है। तो वो क्या करेंगे उस विवाद में? उन्होंने किया ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया। ये माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला है, जिसमें आपको 2 ऑर्डर दिखाएँगे कि पहले क्या ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर की कंप्लायंस में दूसरा ऑर्डर क्या होता है, वो भी आपको बताएँगे। वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। एसएससी कांस्टेबल जीडी अभी मेडिकल हो रहे हैं, हो गए हैं ऑलमोस्ट। री मेडिकल कुछ कैंडिडेट्स बहुत कम तादाद में बचे हुए हैं। मेडिकल में अनफिट किया, उसके बाद ये था कि री मेडिकल में फिट हो जाऊँगा, री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया। तो उसके बाद क्या किया जा सकता है, वही आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट जो हैं वो ये एक तो आप लोगों को ये रहता है कि इसमें तो सालों लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स फिट हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ आएँगे और हाई कोर्ट की बात होगी, तो भर्ती प्रक्रिया पर कुछ स्टे हो जाएगा, भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। ऐसा नहीं है, ये 2023 की भर्ती है। 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें देखिए, द पिटिशनर अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट इन द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ, अब कब ऑर्डर हुआ वो भी आपको दिखा देते हैं। ये ऑर्डर हुआ है, ये देख लीजिए आप, 20/9/2023 कि 20 अगस्त 2023 को एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ गया था। ये फाइनल रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। दूसरी बात, अगस्त में मेडिकल हुए थे, अगस्त में इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की और उसके बाद सितंबर में इनका ऑर्डर हो गया। The petitioner applied for recruitment in the examination held by Staff Selection Commission for recruitment to the post of Constable GD in Central Armed Police Forces, Special Security Force, Rifleman GD in Assam Rifle, Sepoy Narcotics Control Bureau। अब इनका पीएसटी पीटी वो सब कंप्लीट हो गया। इनको डीएमई में इनको अनफिट घोषित किया गया। डीएमई में क्या पॉइंट थे इनके अनफिट के, तो वो देखिए आपको बताते हैं कि डीएमई में इनके पॉइंट थे। एक तो डीएनएस है इनका, दूसरा एनीमिया है, इससे पहले एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, यानी कि 3 पॉइंट हैं। 3 में से जो पॉइंट हैं उसमें री मेडिकल होता है। कब होता है री मेडिकल? हुआ इनका अगस्त 3, ये देखिए अगस्त 2 2023 को। तो जो आप लोगों के रहता है कि सालों लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। सर्विस मैटर इस तरीके की जो है बहुत जल्द प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ देखिए आप कि री मेडिकल जो हुआ उसमें इनको फिर से अनफिट कर दिया गया कि इसमें हीमोग्लोबिन कितना शो किया इनका 10.2। होना कितना चाहिए? मेल कैंडिडेट्स का 12 से 16 होना चाहिए, फीमेल का कितना होना चाहिए? 10 से 14 होना चाहिए। अब 10.2 है, ये उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले भी चेक करवाया, इनका हीमोग्लोबिन पूरा था, उसके बाद भी इन्होंने चेक करवाया, तुरंत करवा लिया। देयर आफ्टर द पिटिशनर गॉट हिमसेल्फ टेस्टेड कि जस्ट मेडिकल के बाद ये चेक करवाते हैं। ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, फ्रॉम द रिपोर्ट बाय द सैड इंस्टीट्यूट डेटेड। अब कब चेक करवाया? 11 अगस्त को चेक करवाया। 11 अगस्त का जो रिपोर्ट है, 3 अगस्त को मेडिकल अनफिट हुए, 11 अगस्त को चेक करवा लिया। इट अपियर्स दैट द पिटिशनर्स हीमोग्लोबिन इज 14.5। तो इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट था उसके आधार पर इनका पिटीशन अलाउ हुआ। और आगे क्या होता है देखिए, learned counsel appearing on behalf of the petitioner submits that the criteria for required hemoglobin वो बताया गया है। उसके बाद में जो learned counsel फॉर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अपियर हुए हैं, वो कहते हैं कि ऑर्डर एक बताया उन्होंने कि उसमें should not be sent to an independent authority. With due respect, this court cannot agree with the submission made on behalf of Union of India, since in the order passed by the coordinate bench, it has been clearly recorded that the report of the government institutes which the petitioner relied on did not delve into the defects
with the RME report identified। कि ऑर्डर पर हम चले जाते हैं। ऑर्डर क्या है? Therefore, the court held that the decision-making process could not be faulted। अब आगे क्या होता है? Present case, it clearly appears that the government hospital from where the petitioner got his level of hemoglobin assessed clearly held that petitioner has कितना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका 14.5 आया है और जो फोर्स की तरफ से हुआ था उसमें कितना था? 10.2 ही था। Hemoglobin in his blood which was over and above the minimum required criteria and was directly against the finding of the re-medical examination। तो यहां देखिए, considering the rival submissions of the parties and the material placed on records, this court is of the view that justice will be subversed by directing the Superintendent Eastern Command Hospital to direct an appropriate person authority to conduct the blood test and assess the hemoglobin level of the petitioner in the blood and forward a report to the Registrar General Appellate Side High Court, Kolkata within October 19, 2023। कि अक्टूबर 2023 19 अक्टूबर 2023 से पहले पहले एक रिपोर्ट जो है वो ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल को प्रोड्यूस कर दी जाए कि जिसमें इनका हीमोग्लोबिन चेक किया हो। तो यहां पर आपने देखा कि ऑर्डर हो गया ईस्टर्न कमांड से, यानी कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से हीमोग्लोबिन चेक करवाने का ऑर्डर हो गया। अब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से जो ऑर्डर हो गया और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने जो चेक किया उसका रिपोर्ट क्या आया वो भी आपको दिखा देते हैं। उसका ऑर्डर कब होता है? देखिए, वो ऑर्डर होता है 26 अक्टूबर 2024। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर, डिक्शनर आप देख लीजिए, केस नंबर आप देख लीजिए। द प्रेसिडेंट मेडिकल बोर्ड फॉर कमांड हॉस्पिटल कोलकाता has filed a report dated October 30th, 2023 which is taken on record। कि जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया वो रिकॉर्ड पर ले लिया गया। अब रिपोर्ट क्या है? इट अपीयर्स फ्रॉम द रिपोर्ट दैट द पिटिशनर हैज बीन फाउंड मेडिकली फिट इन एनीमिया हीमोग्लोबिन। अब जो ईस्टर्न कमांड में जो दोबारा ईस्टर्न कमांड का जो हॉस्पिटल है वहां पर दोबारा से इनका हीमोग्लोबिन चेक किया गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे। उसमें हीमोग्लोबिन कितना आता है? उस रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 14.2 आता है। तो 14.2 आता है, इसका मतलब ये फिट हैं। ये फिट हैं तो आगे क्या ऑर्डर हुआ? आगे जो ऑर्डर हुआ उस पर आ जाते हैं हम, वो आपको दिखा देते हैं। इन दो सर्कमस्टांसेस द पिटिशनर इज डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी। कि अब ये मेडिकली फिट हैं उस पोस्ट के लिए, यदि ये मेरिट में आ रहे हैं तो आगे की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। The respondent shall process the petitioner's application further and subject to compliance fulfillment of any other requirements, rules shall be recruited as constable GD in the CAPF within a period of 6 months from the date of receipt of a server copy of this order। तो देखिए यहां आपने देखा कि विप्लव एक कैंडिडेट हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 के, जो मेडिकल में जाते हैं। मेडिकल में उनको 3 पॉइंट मिलते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड मिलता है और 1 पॉइंट उसमें एनीमिया है। 2 पॉइंट में वो फिट हो गए, एनीमिया में उनको फिर से री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया गया। उनका हीमोग्लोबिन जो था वो 10.2 मेजर किया जाता है वहां पे, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वहां पर चेक करवाते हैं, वहां पर उनका हीमोग्लोबिन 14 प्लस आ जाता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और हाई कोर्ट ने जो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं उनको देखकर ऑर्डर किया ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल कोलकाता को कि आप इनका हीमोग्लोबिन चेक कीजिए और जो रिपोर्ट है वो हमें प्रोड्यूस कीजिए। वो रिपोर्ट जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने आती है तो वहां पर यह पाया जाता है कि इनका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग है। तो ऑर्डर होता है कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये फिट हैं, और फिट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग उस स्थिति में होगी जब ये मेरिट में आ रहे हैं, और तब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था तो इनको पता चल गया था कि मैं मेरिट में आ रहा हूं। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से कैंडिडेट जिनको कानूनी अधिकारों की जानकारी थी उन्होंने फाइट किया और यूनिफॉर्म मिल गया उनको, यानी कि फेवर में उनके हुआ पूरा प्रोसेस।
तो आपके साथ भी यदि ऐसा होता है और आपको लगता है कि गलत तरीके से आपको अनफिट किया गया है, तो आप भी फाइट कर सकते हैं। जय हिंद।